हाय फोक्स, इज जेनिफर। यू वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल्स आए इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे हमारे जो जनरेशन है या मेल फीमेल या मैन वुमेन जो भी कह ले आप, वो घर पे बैठ के बिजनेस करते हैं या फिर बहुत स्मॉल सेटअप पे बिजनेस करते हैं। आप देख रहे होंगे फेसबुक पे या इंस्टा पे या यूट्यूब पे बहुत स्मॉल एक सेटअप लगा के बहुत सारी चीज़ें वो लोग बेचते हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेटअप करते हैं कॉर्नर लेकर। यस, मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया है आज क्योंकि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा सेटअप के आइडियाज़ थे, क्योंकि मैं घर पे बहुत ज़्यादा शूट करती हूँ, सेटअप्स करती हूँ और बहुत लोगों को ये पूछना था। और वैसे मैं गोवा में रहती हूँ, तो गोवा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्ली मार्केट्स लगते हैं। आजकल फ्ली मार्केट्स का जो है ज़माना है, बहुत ज़्यादा फ्ली मार्केट्स जो होते हैं वो आपको सिर्फ एक कॉर्नर का एक प्लेस देते हैं जहां आपको पूरा का पूरा अपना जो आप सेल कर रहे हैं या अपना पूरा बिजनेस जो है या आपका पूरा जो आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो एक छोटे प्लेस में आपको पूरा का पूरा सेटअप रखना पड़ता है। और इतनी सारी चीज़ें आपको बेचनी होती है, लेकिन आपको सेटअप होता है बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा प्लेस बहुत कम दी जाती है, क्योंकि वहां पर 25 या 100 कभी कभी दुकानें होती है, छोटी छोटी छोटी, जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ डिस्प्ले करनी पड़ती है। यस, तो उसी टॉपिक को लेकर आज मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि आजकल स्मॉल सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा फैशन में है। स्मॉल सेटअप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। स्मॉल सेटअप में ही आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हो और लाखों का बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आपको जो है ये सेटअप किस तरह का हो, और जितना मुझे, देखिए मैंने कोई कोर्स किया नहीं है, मुझे कोई इसका फॉर्मल ऐसा ज्ञान नहीं है। बट जिस तरीके से मैं धीरे 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 इतने सारे, मैं ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ स्मॉल स्मॉल सेटअप करके घर पे या फिर बाहर आउटडोर पे, जहाँ पर भी। तो ये किस तरीके से करेंगे, ये आपको टॉपिक अच्छा लगा तो मैं बड़े सेटअप का भी आपको बताऊंगी। अगर आपने एक बुटीक ले रखा है या आपने एक शॉप ले रखा है, उसमें आप किस तरह से अपनी चीज़ों को सेटअप कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट आज हम जो बात करेंगे वो स्मॉल सेटअप के बारे में बात करेंगे कि आप स्मॉल सेटअप को बहुत ज़्यादा चकाचौंध कैसे दिखा सकते हो। क्योंकि जो गोवा में है, बहुत सारे फ्ली मार्केट्स फॉरेनर्स भी लगाते हैं और उनका सेटअप टोटली डिफरेंट होता है, उनका थिंकिंग बहुत ही अलग होती है, उनका माइंड फ्रेम बहुत अलग से डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो वो सारी चीज़ें, जो सारी चीज़ें मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया हुआ है ऑलमोस्ट। तो और डैड के साथ आर्मी में, मेरे पापा आर्मी में थे, तो फिर इंडिया भी ट्रैवल किया। मैंने बहुत सारी स्मॉल स्मॉल सेटअप्स देखे हुए हैं, फॉरेनर्स का प्लस इंडियन का, प्लस डिफरेंट स्टेट्स के, प्लस डिफरेंट वर्ल्ड वाइड जितने ट्राइब्स होते हैं उनके। तो वो सब कुछ मिक्स करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जितना हो सके उतना। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी ज्वेलरी सेटअप के कुछ ऐसे तरीके जो आप यूज कर सकते हो, और आप अपने सेटिंग को, आप अपने फ्ली मार्केट को, जब आप फ्ली मार्केट में अपना शॉप लगाते हो, उसको बहुत अच्छे से दिखा सकते हो। आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे यूजफुल लगे, काम आए तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। तो चलिए, मैं आज आपको बहुत सारे सेटअप्स बताऊंगी जितना हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कैसे डिस्प्ले करना चाहिए और किस तरह से आप अपने सामान को कस्टमर्स को ज़्यादा विजुलाइज करा सकते हो, और आप अपनी चीज़ों को जितना बेच सकते हो। सबसे पहले टिप है, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो सबसे पहला जो टिप है आपका प्रेजेंटेशन। ओके, आपने सबसे पहले खुद को क्या पहन रखा है, खुद के ऊपर क्या पहन रखा है। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आपको उसको खुद के ऊपर डिस्प्ले करने से बेटर कुछ नहीं है। ओके, आप इस तरह से स्टैचूज पे कर सकते हो या बहुत सारे स्टैंड आते हैं उस पे आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहले जब इंसान खुद पहनता है, जो खुद बेच रहा है, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो, देखियो इंसान तो मिट्टी को भी बेच सकता है, आप रेत को भी बेच सकते हो, आप किसी चीज को भी, क्ले को भी बेच सकते हो। तो बेचने का जो तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा उसमें एक कस्टमर के माइंड को समझने के लिए मतलब वो चाहिए, आप में गुण चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो तो सामने वाला क्यों कॉन्फिडेंस रखेगा। तो आप जो भी बेच रहे हो, अगर आप पीस ऑफ केक भी बेच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसका टेस्ट कैसा है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें किस तरह का डेकोरेशन हुआ है, किस तरीके से आई अपीलिंग होता है। आपको पता है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले या कोई भी हम लोग टेस्ट करने से पहले भी हम लोग को आय से हम लोग ऑलरेडी उसको लाइक करते हैं, उसको पसंद करते हैं। और उसका डेकोरेशन इतना अच्छा था, आप 5 स्टार्स में जाइए, जहाँ पर भी जाइए, आप देखोगे
करोगे, सबसे पहले डेकोरेशन अच्छी होती है। खाने में भले ही वो कैसी भी हो, अच्छी भी नहीं भी लगी, लेकिन एक बार आपने उसको डेकोरेशन देके खा लिया है तो बस आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। उसी तरीके से आप अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो सबसे पहले वो आई अपीलिंग होनी चाहिए, आपको आँखों से उसको पसंद आना चाहिए। सेकंड जो है, आपको स्मेल अच्छी आनी चाहिए। ओके, उसके बाद ऊपर हम बाद में आएँगे। तो फर्स्ट जो है आँखों से अच्छी, यानी आप जो आप बेच रहे हो, आपने खुद में वो एक, आप देखो सारी चीज़ें तो आप पहन नहीं सकते, इसलिए आपको चाहिए होते हैं स्टैंड्स और डिस्प्ले और मैनिक्विन्स और स्टैचूज़, इसलिए आपको चाहिए होते हैं कि सारी चीज़ आप खुद नहीं पहन सकते हो, ठीक है? तो आप एक चीज़ पहन सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा आई कैचिंग हो। सबसे पहले सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है, अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हो, सबसे बेस्ट नेकलेस आप अपने ऊपर फ्लॉन्ट कीजिए, उसको पहनिए, ताकि जो लोग हैं आपको देख के सबसे पहले आपके जो शॉप में है अट्रैक्ट हो, या आपने जो सेटअप लगाया हुआ है, 100 शॉप्स लगी होती है वहाँ पर फ्ली मार्केट में, उसमें से आपका शॉप जो है किस तरह से आउटस्टैंडिंग लगे, सबसे डिफरेंट लगे, तो वो होता है आपको पब्लिक को खींचना, यानी क्राउड को खींचना। तो वो आप कैसे करोगे? खुद की ज्वेलरी के ऊपर, खुद के ऊपर आप ज्वेलरी पहनिए जो कि है बहुत ज़्यादा स्टनिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अगर आप ज्वेलरी बेच रहे हो तो इस तरह के बड़े-बड़े आप बोल्ड चीज़ें पहनिए। देखिए छोटी-छोटी चीज़ें पहनोगे ना तो वो दिखेंगी ही नहीं लोगों को, और फिर वो नोटिस नहीं होंगी। हमेशा कोई भी चीज़ बेचने से पहले आपको उन चीज़ों को लोगों को नोटिस कराना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि भई देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैंने पहना है, तो आप पहनोगे तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। तब वो चीज़ बिकी जाती है, खरीदी जाती है। इस तरीके से बोल्ड आप इयररिंग्स पहनिए, या बोल्ड इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट पहनिए। आप अगर इसके ऊपर व्हाइट के ऊपर मतलब व्हाइट पहनोगे या ब्लैक के ऊपर ब्लैक पहने तो इतना मजा नहीं आएगा। हमेशा ऑपोजिट पहने। अभी मैंने ग्लास पहना हुआ है तो मैंने इसका जो ड्रेस पहनी हुई है प्लेन रखी हुई है, ताकि ये जो ज्यादा उठ के दिखे। ये सेकंड टिप है मेरा। आप प्लीज कभी भी कोई कपड़े पहने तो उसको, आपको कोई जो चीज दिखानी है वो आपको दिखाने के लिए बैक जो है उसका, या पीछे का जो बेस होता है उसको आप न्यूट्रल कलर में पहनिए, जैसे कि लाइट हो गया या डार्क हो गया, प्लेन कलर्स में पहनिए, ताकि वो कॉन्ट्रास्ट में दिखे, और आपको आपकी जो चीज आपको दिखानी है वो उभर के आए, दिखा सके आप। ठीक है। सेकंड जो चीजें है मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्लेज रखे हुए हैं। सेकंड जो चीज आती है, डिस्प्ले कैसे करोगे। जो आपने तो खुद एक पहन लिया है तो आप नेक्स्ट कैसे डिस्प्ले करोगे। डिस्प्ले के लिए मैंने अभी जो नई चीजें चल रही है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैंने उसको डिस्प्ले किया हुआ है। फर्स्ट चीज जो है, अगर आपको जो है कोई भी चीज इस तरीके के मैनिक्विन में लगानी है या स्टैचू में लगानी है, तो आप, मैं छोटे सेटअप की बात करी हूँ फ्रेंड्स, छोटे सेटअप में आप बड़े बड़े मैनिक्विन्स नहीं यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं छोटे छोटे मैनिक्विन्स या छोटे छोटे स्टैचूज या छोटे छोटे स्टैंड्स। तो आज हम छोटे सेटअप की बात करें, इसलिए मैं आपको छोटू सा मैनिक्विन दिखा रही हूँ। आपने मेरे काफी वीडियोस पे इस मैडम को देखा होगा, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये हाफ शेप इस तरह का मैनिक्विन आपको मिल जाएगा, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन स्किन कलर में भी, और इस तरीके के आप उस पर डिस्प्ले कर सकते हो जो आपको बेचना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अफगानी इयररिंग इसमें पहनाई है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। प्लस इस तरीके से नेकलेसेस को पहनाए गए हैं। इस तरीके से आपको काफ़ी मैनिक्विन्स मिल जाएंगे जो आप डिस्प्ले कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं ये, एक ही आपको पूरा का पूरा आई कैचर है। और बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि कहाँ से लिया है, वो मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। लेकिन ये इस तरीके का है। ये आपको मिट्टी का भी मिलता है, क्ले का भी मिलता है, और आपको प्लास्टिक में भी मिलेगा, और बहुत ज़्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आपको ये मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पीछे के साइड में अगर आप देख रहे होगे इस तरह के आप पॉप कलर के इस तरह के लैंप्स रख सकते हैं, या आप पॉप कलर के जो है हॉट पिंक हो कह लो या येलोइश कह लो, इस तरह के आप कंदिल या विंटेज चीजें लगा सकते हो। क्योंकि आजकल विंटेज चीजें जो है बहुत ज्यादा डिमांड में है, और आप उसको बहुत दिखा के अपनी तरह से पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हो, और उसको दिखा सकते हो। क्योंकि विंटेज चीज़ें पब्लिक बहुत ज़्यादा लाइक करती है, और मुझे जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैंने विंटेज चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सेल की है, तो मुझे पता है कि विंटेज चीज़ें जो होती है लोगों को बहुत ज़्यादा अपील करती है। तो कुछ चीज़ें आप डिस्प्ले पे ऐसे रखिए जो विंटेज हो, जो बहुत ज़्यादा दिखने में खूबसूरत हो, जो, और सबसे पहले बात है, अगर वो चीज़ मूवमेंट करती है। आप देखिए जो मैनिक्विन्स होते हैं जो मूवमेंट करते हैं इस तरीके से तो वो ज़्यादा लोगों को अपील करता है, वो आई कैचर होता है। तो इस तरीके से अगर आपके शॉप में कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, जैसे ये जो डिस्प्लेज है या मैनिक्विन्स जो कुछ भी है मूवमेंट कर रही है, तो वो ज़्यादा आई कैचर है। क्या मूवमेंट हो रहा है, तो हम उसको देखते हैं और फिर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हम आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर आपको नेकलेसेस के डिस्प्ले करना है तो इस तरीके से आप जो है वेलवेट यूज़ कर सकते हैं।
वेलवेट इस तरीके के स्टैंड्स आते हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं। इस तरीके से उनका जो है बैक साइड होता है और ये काफ़ी हल्के होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं। सो स्मॉल सेटअप के लिए जो है आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है अभी कोरोना के टाइम पे जो है हम लोग ज़्यादातर ज्वेलरीज लोगों को पहना के नहीं दिखा सकते हैं और टच करके भी नहीं दिखा सकते, तो बेटर होता है आप जितनी ज्वेलरीज हो आप डिस्प्ले में उसको दिखाइए। दिखाने के बाद जो है उनको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और टचअप करने की भी ज़रूरत नहीं है, टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है आपका डिस्प्ले इतना स्ट्रांग होता है और आप हर चीज़ इतने क्लोजली देख सकते हो इस तरीके से, ताकि आपको कोई भी चीज़ पहन के देखने की ज़रूरत नहीं है या टच करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का डिस्प्ले आप रख सकते हो। अभी इस डिस्प्ले में देखिए आप इयररिंग देख सकते हो, डबल नेकलेसेस देख सकते हो, यहाँ पर आप रिंग रख सकते हो इस तरह की उसको दिखाने के। अभी जो है इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशंस सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पर 2 टाइप के कलर कॉम्बिनेशंस रखे हुए हैं। पीछे व्हाइट रखा हुआ है, पीछे के बैकग्राउंड में आप देख सकते हो व्हाइट। तो अगर आपकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कलरफुल है, ठीक है, कलरफुल चीज़ें अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे पर्दे हो गए हो या कलरफुल राजस्थानी या गुजराती आप आर्टिकल सेल कर रहे हो, ज्वेलरी एलिमेंट सेल कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा कलर्ड है, तो आप उसको वाइट डिस्प्ले के ऑपोजिट रख सकते हो इस तरीके से और आप उसको दिखा सकते हो ताकि वो ज़्यादा उभर के आता है। कलर्स जो है वाइट में बहुत अच्छे दिखते हैं, वाइट से उभर के आता है बेस जो है वाइट होने से। लेकिन अगर आपकी ज्वेलरीज जो है थोड़ी सी डार्किश कलर में हो या लाइटिश कलर में हो, तो आप कलरफुल पर्दा भी यूज कर सकते हैं या कलरफुल बैकड्रॉप भी यूज करते हैं इस तरीके से। ये देखिए मैंने आपको दिखाया, ये देखिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ब्लैक या ब्राउन या कलरफुल। लेकिन आप देख रहे हो कि ये कलरफुल भी इतना ज्यादा पॉपअप कलर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सटल और बहुत ही ज्यादा यू नो अंदर की तरफ दबे हुए कलर है, जिससे जो है हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं इस तरह के, अगर हम कोई डिस्प्ले कर रहे हैं या कुछ और डिस्प्लेस कर रहे हैं हम यहाँ, तो वो ज़्यादा हम लोग को उठ के दिखेगा। मैं आपको वही सब बाद में दिखाऊंगी। तो धीरे धीरे हम इस सबको समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो है किस तरीके से अपनी चीज़ों को बहुत ही वर्सेटाइल दिखा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कलेक्शन में दिखा सकते हैं छोटे स्पेस में। चलिए, अगर हम जब ज्वेलरी की बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये रेड कलर का, उस तरीके के आपको आपके बेस के ऊपर आप ले सकते हो। जैसे अगर आपका जो बेस है वो डिफरेंट कलर्स के है, तो आप डिफरेंट कलर्स यूज कीजिए प्लीज। जैसे ये नहीं हो रहा कि आपको अगर कोई इसमें मिल रहा है, जैसे कि डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आपने एक ही कलर के सारे मंगवा दिए, तो उससे भी कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब वैरायटी ही नहीं होगी, जब एक ही चीज आप देख देख के बोर हो जाओगे तो पब्लिक भी बोर हो जाएगी। इसीलिए आपको चाहिए वैरायटी। जैसे मैंने आपको रेड में ये चीज दिखाई है, ये देखिए डिस्प्ले, उसी तरह आप थोड़ा सा चेंज करके ब्लैक में भी देख सकते हो इस तरीके से। ये देखिए, देखिए कलरफुल जो चीजें होती है ये ब्लैक एंड व्हाइट पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसी तरीके से मैंने जो डिस्प्ले किया है ये अफगानी 925 स्टर्लिंग सिल्वर, आपने मेरे कलेक्शन देखा होगा तो उसमें से ही सेट है। तो इस तरीके से है ये पूरा का पूरा, और ये वेलवेट का है। तो वेलवेट का होने की वजह से ये बहुत ज्यादा ग्रैंड लुक देता है। देखिए प्लास्टिक्स के भी आप यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगी। प्लास्टिक्स के भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। छोटे सेटअप में आप प्लास्टिक्स के यूज कर सकते हो। ये देखिए कितना छोटू सा है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये हल्के फुल्के होते हैं। और छोटे, अगर आपके छोटे नेकलेसेस है या आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा इजी टू मतलब यूज़ हो, इजी टू कैरी हो, इस तरीके से प्लास्टिक्स के आपको मिल जाएंगे जिसमें ईयरिंग और 2-3 नेकलेस लगाने की जगह होंगी। साइजेस आपको डिफरेंट डिफरेंट लेने चाहिए, एक ही साइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ नेकलेसेस जो होते हैं लंबे होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ चोकर होते हैं, कुछ थ्रेड होते हैं, तो उस हिसाब से साइजेस में आपको लेना चाहिए इस तरीके से। ओके, और बहुत लंबे भी नेकलेसेस होते हैं, तो आपको उस हिसाब से बड़े बड़े इस तरीके से भी रखने चाहिए आपको, कुछ ऑप्शंस के तौर पे, जिसपे आप बड़े बड़े जो है नेकलेसेस ये कीजिए। तो इस तरीके से आपको साइजेस मिल जाएंगे, और आप साइजेस में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइज नहीं होगा तो आप मतलब वो मज़ा नहीं आएगा, और आप किसी में भी कुछ भी साइज फिट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद है वेलवेट। वेलवेट में आप 2-3 इस तरीके के स्टैंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो है आपको डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और वेलवेट इट्स अ ग्रैंड लुकिंग क्लॉथ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आजकल जो है इस तरह के फाइबर प्लास्टिक में भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, जो कि वाइट है। यस,
बहुत कम लोगों ने इस तरीके का वाइट डिस्प्ले देखा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और अगेन वाइट के ऊपर आपका जो कलर है, कलरफुल ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ज़्यादा। और ये जो है, ये इस तरीके का रिमूवेबल स्टैंड्स होते हैं और बहुत ही ईजी टू कैरी होते हैं। तो आप इसको इस तरीके से रिमूव करके आप कहीं पर भी इसको फिक्स कर सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो। ये देखिए, बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं, तो आप इसको बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी नेक पीसेस। अगर आप बेच रहे हो या नेक पीसेस आपको डिस्प्ले करना है, तो ये हो गई उसकी बात। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इयररिंग्स के बारे में। यस, इयररिंग्स के बारे में आपको अगर बेचना है, इयररिंग्स आपको सेल करनी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आजकल मार्केट में। आप उसको बहुत तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हो। सबसे पहले इस तरह से मैन्युकिन पे आप इस तरीके से इयररिंग डाल सकते हो। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है अगेन, इस तरह के भी आप वेलवेट का जो हमारा जो वेलवेट ब्लू कलर का वेलवेट होता है, जो कि हमारा बहुत कॉमन और बहुत ही फेवरेट ब्लू कलर होता है फॉर ज्वेलरीज, इस तरह के भी आप अपने इयररिंग्स का डिस्प्ले कर सकते हो। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये टेम्पल ज्वेलरी है 925 स्टर्लिंग सिल्वर में। इस तरह के डिस्प्ले में भी आप यूज़ कर सकते हो इयररिंग्स। ओके, नेक्स्ट जो है इयररिंग्स के लिए मैं खासकर आपको बताना चाहूँगी, इयररिंग्स हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो अगर आपके पास लिमिटेड इयररिंग्स है जो आपको सेल करना है, तो आप इस तरीके की बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री इयररिंग सेट में इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बिलीव मी। ये देखिए, इस तरीके का है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इयररिंग को यूज़ किया हुआ है। इनके जो ब्रांचेस में मैंने डाला हुआ है, और ये देखिए कितनी को, तो इससे बहुत आपको और जो बाकी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हो। ये मैं बता रही हूँ लिमिटेड ऑप्शन। अगर आपको लिमिटेड ऑप्शन सेल करना है, तो आप इस तरीके से इसको डिस्प्ले कर सकते हो। जितना आप अपनी ज्वेलरी को दिखाओगे, विजुलाइज करवाओगे, उतना ही आप उसको सेल कर सकते हो। तो ये है, एक आपको आइडिया दे रही हूँ मैं, इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर आप इयररिंग सेल करना चाहते हो, तो आजकल जो है इस तरीके का बहुत ही छोटे सेटअप में, हम बात कर रहे हैं छोटे सेटअप की, इस तरीके का ब्यूटीफुल आजकल को आपको कलर कॉम्बिनेशन में रोलिंग स्टैंड मिल जाता है। आपको ये ग्रीन, येलो, ब्लू, जो भी आपका फेवरेट कलर है, जो या जहां आपका शॉप है उसका जो बैकड्रॉप जैसा है, उसके ऑपोजिट में आप पॉपअप कलर के लीजिए। प्लीज इस स्टैंड्स को आप जो है ओनली ब्लैक कलर में मत लीजिए, आप लीजिए पॉपअप कलर्स में, ताकि वो उठ के दिखे, स्टैंड आउट हो, और उसकी जो ज्वेलरीज भी है उठ के दिखे। तो आप देख सकते हो, इस पे मैंने 925 स्टर्लिंग सिल्वर के सारे इयररिंग्स लगा रखे हैं। ये देखिए, बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल जो है डेली वेयर के इयररिंग्स लगा रखे, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और आपको इससे क्या होता है, जो कस्टमर है वो आप डायरेक्टली इसको पहन पहन के नहीं देखेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहने हुए हैं इसमें। और मतलब डिस्प्ले बहुत ज़्यादा क्लियर है, कलर्स बहुत ज़्यादा क्लियर है। और इसको जो है मतलब अगर आपको फटाफट जो है पैक करके देना है, जैसे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आया था और उसमें आपको फटाफट इनको ये पसंद आएगा तो पैक करके आपको ढूंढने नहीं पड़ेगा, आप फटाफट दीजिए। आप प्लास्टिक या जो भी आपके कवर आप जिसमें आप देते हो, आप उसको उसमें दे सकते हो। प्लस आप इसकी जो जगह सिर्फ जो है इयररिंग पहनाने में यूज़ मत कीजिए, इसको बहुत तरीके से आप यूज़ कर, जैसे मैंने यहाँ पर छोटा सा बैंगल डाल रखा है, जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। जितनी ज्वेलरीज आप डिस्प्ले करोगे, उतना ही आपको, ये फिर से मैं बता रही हूँ, उतना ही आपका सामान जल्दी बिकेगा। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। छोटे सेटअप के लिए आप इस तरीके का रोलिंग स्टैंड्स यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको अमेजोन या मिंत्रा या कहीं पर भी मिल सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा ये अवेलेबल है, प्लस आपके लोकल मार्केट में। लेकिन क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई चीज़ें मत लीजिएगा जिसमें जंग लग सके, और जंग लगने के बाद वो क्या होता है, आपके ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है, और आपके अगेन इयररिंग को भी जंग लग सकते हैं उसकी वजह से। ओके, अगेन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इयररिंग्स है, बहुत ज़्यादा इयररिंग आपके पास है, और आप उसको जो है बेचना चाहते हो और डिस्प्ले भी करना चाहते हो, तो इस तरीके के स्टैंड्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, इस तरीके के स्टैंड्स आपको मिलेंगे जिसमें इस डिस्प्ले से ज़्यादा जगह, इससे ज़्यादा जो मैंने आपको दिखाया, इससे ज़्यादा इसमें जगह होगी,
और इसमें आप ज़्यादा अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ नीचे आप जो है अपने वो भी लगा सकते हो, नेकलेसेस या डोरी नेकलेसेस इस तरीके से। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा बेचना है अपने इयररिंग्स, तो इस तरीके से आप डबल स्टैंड्स ले सकते हो। ये देखिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आप डबल, इसमें मैंने पूरे के पूरे 9 to 5 नहीं, ये अफगानी है, ग्लास कलेक्शन में बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए सारे कलेक्शन इसमें देख सकते हो। और नीचे भी इस तरीके से बड़े बड़े आप इयररिंग्स लगा सकते हो, नेकलेसेस लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप 2-3 स्टैंड अगर लेते हो तो आपके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इयररिंग्स आप डिस्प्ले कर सकते हो और दिखा सकते हो। और इसको जो है आपको ऐसी जगह पे टंगाना है जहाँ पर इजीली ये पब्लिक को दिख सके, एक्सेस कर सके और इजीली वो देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप कस्टमर है और आप इस तरीके से डिस्प्ले में इनको देखते हैं, सारे के सारे कलर ऑप्शंस आप दिखा सकते हो इसमें बहुत अच्छे तरीके से। मतलब आपको हर चीज़ निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ ये इसको टंगा दो और आप उसको अच्छे से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है आपको, आई होप अभी तक आप इंजॉय कर रहे होंगे जो आपको मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है रिंग्स डिस्प्ले। यस, अगर आपको रिंग डिस्प्ले दिखाना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं आप रिंग डिस्प्ले दिखाऊंगी, मतलब आपको रिंग में दिखाना चाहते हो, रिंग्स बेच रहे हो आप, या आपको उसको बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाना है किस टाइप के रिंग्स आप बेच रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस तरीके से हैंड्स मिलते हैं आजकल, अलग से हैंड्स मिलते हैं जहां पर आप अपने रिंग्स को डिस्प्ले कर सकते हो या हैंड एक्सेसरीज को डिस्प्ले कर सकते हो। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखिए, आप खुद तो, पहली बात तो मैंने आपको जो फर्स्ट टिप बताया, खुद पहनिए, तो इस तरीके से आप खुद भी पहन के उनको दिखा सकते हो कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन आप हर ज्वेलरी तो नहीं पहन सकते हो, तो इसीलिए ये जो हमारे मैनिक्विन्स हैंड्स होते हैं, ये हमारे हेल्प के लिए रखे होते हैं, ये दे आर अ हेल्पिंग हैंड। ओके, तो इस तरीके से आप उनको दिखा सकते हो डिस्प्ले में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, अगेन इस तरह के हाथ भी आपको काफ़ी मिलेंगे, डिफरेंट हैंड्स मिलते हैं जिसमें आप अपने रिंग्स डिस्प्ले दिखा सकते हो। ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और इसमें आपका पूरा का पूरा ज्वेलरी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखता है। और इसमें आप इस तरीके से सेम हैंड पे आप और भी ज्वेलरीज दिखा सकते हो, जैसे कि हो गया आपके ब्रासलेट्स या बैंगल या जो भी है। तो आप एक ही चीज़ लेके बहुत सारी चीज़ें उस पर डिस्प्ले कर सकते हो। तो आप वर्सेटाइल चीज़ें लीजिए जिसमें आप डिस्प्ले करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा जगह हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप उस पर डिस्प्ले कर सकते हो। अब रिंग्स की बात करते हैं, तो मैं आपको एक और बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाऊंगी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है और बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाला है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो है ये। यस, कितना ब्यूटीफुल सा ये शू स्टैंड है, आप देखिए बहुत ब्यूटीफुल। ये क्ले से बना हुआ है लेकिन रियल शू नहीं है ये। लोगों को लगता है ये रियल शू है। जब मैं इसको बैक में बैकड्रॉप में रखती हूँ तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड, डिफरेंट है कि हाउ इस शू में कैसे उन्होंने नहीं। तो ये फ्रेंड्स एक शू स्टैंड है, बट ये शू के लिए नहीं है। ये इस तरीके के इसमें जो है रिंग्स लगाने के लिए छोटे छोटे जो है ये दिए हुए हैं, प्लेस दिया हुआ है, आप उसमें रिंग्स फिट अप कर सकते हो इस तरीके से। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए, इस तरीके से अगर आप क्वाकी काइंड ऑफ थिंग्स रखेंगे आप अपने स्टोर पे, या स्मॉल सेटअप अगर आपका है, इस तरीके से आप चीज़ें रखोगे तो वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है और बहुत जल्दी आपका जो है सामान लोगों की नज़र में आता है। और जितना ज़्यादा सामान आपके लोगों की नज़र में आएगा उतना ही सामान आपका जो है बिकेगा। तो इस तरीके के आप चीज़ें में इन्वेस्ट कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और जो है आपकी हर चीज़ें डिस्प्ले भी करती है और आप उसको देख भी सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, मस्ट हैव है। ऐसी चीज़ आप ज़रूर खरीदिए अगर आप छोटा सेटअप कर रहे हो। और ब्यूटीफुल, अब आप नॉर्मली जो आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। ये आपने अगर रिंग के लिए रखा हुआ है, इसमें आप रिंग्स रखते हो, 2-3 आप रिंग, चलिए इस तरीके से जो है आप रिंग डिस्प्ले करते हो। आप खुद देखिए, चाहे आप इसमें मज़ा आएगा देखने के लिए रिंग, या इसमें मज़ा आएगा, खुद देखिए। तो अगर आपके शॉप में ये रखा हो तो लोग इतने अट्रैक्ट नहीं होंगे और अट्रैक्टिव दिखेगा भी नहीं। लेकिन आप इसमें अगर उसको डिस्प्ले करें, चीज़ देखिए वही है
लेकिन किस तरीके से आप डिस्प्ले करते हो, मज़ा उसमें है। ये देखिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें लीजिए, ताकि जो है आप बहुत अच्छे से उसको डिस्प्ले कर सकते हो और एन्जॉय कर सकते हो, खुद भी और दिखाने के लिए भी। ओके, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे हमारे बैंगल्स की।